शाहों से मिला है न तबंगर से मिला है। खुद को हाजिर करें, गौसे पाक की मोहब्बत में आप बैठे हुए हैं और गौसे पाक की नजरे इनायत हो गई, चश्मे इनायत हो गई तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। हम शबो रोज ये दुआ करते हैं, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। लिहाजा आपको खुशतबड़ी के साथ बैठना है, मजबूर होकर नहीं, मसरूर होकर बैठना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या अली, या अली। पूरी ताकत से बोलें या अली। हर तरफ से आवाज आ जाइए, वो नाम है कि इस नाम का जिक्र करना भी इबादत है। या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। वो राजदारे खफीज अली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। प्रधान जी कहाँ है? मुखिया जी है कि चले गए? है पीछे में। पीछे में है तो हाथ उठाए। कहाँ है भाई? मैंने क़यामगाह पे पूछा था कि मेरी तकरीर के वक्त रहेंगे या जाएंगे। मुझे खतरा था, लेकिन उन्होंने कहा मैं रहूंगा। वादा करना था तो सच्चा वादा करते। वादा करना और वादे को निभाना मोमिन की शान है। न रहना था तो झूठ न बोलते। क्या बात है, वाह वाह वाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाहों से मिला है न तबंगर से मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। शाहों से मिला, शाहों से मिला है न तबंगर से मिला है। अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब किबला, नारे तकबीर, वाह वाह। मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। माहिर तहक़ीक़ात फ़िक़हिया, आलिम तहक़ीक़ात हदीसिया, नाइबे खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफज़लुल फ़ज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद। सुभान अल्लाह, वाह। पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, जिंदाबाद। हम गौसे पाक से मोहब्बत करते। किसी आशिक से किसी ने पूछा, ओ आशिक, इस दुनिया में शहर बहुत हैं, तुम्हें कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है? तुम्हें ये कौन सा जिला है आपका? देवघर झारखंड। और बस्ती का नाम क्या? कांकी परसनी। माशाअल्लाह। तो आशिक से पूछा गया, तुम्हें देवघर पसंद है कि गिरिडीह पसंद है कि धनबाद पसंद है कि गाजियाबाद पसंद है कि मुरादाबाद पसंद है? तुम्हें मधुपुर पसंद है कि बोकारो पसंद है? तुम्हें गिरिडीह पसंद है कि पलामू पसंद है? गढ़वा पसंद है कि रांची पसंद है? जमशेदपुर पसंद है कि आसनसोल पसंद है? कोलकाता पसंद है कि भुवनेश्वर पसंद है? दिल्ली पसंद है कि हुबली पसंद है? मुंबई पसंद है कि चंडीगढ़ पसंद है? नैनीताल पसंद है या रायपुर बिलासपुर पसंद है? तो आशिक ने कहा, आ शहरे के दरबे दिलबरस, मुझे तो सबसे ज्यादा वो शहर पसंद है जिस शहर में मेरा महबूब
रहता है, जिस शहर में मेरा महबूब रहता है। जब सुन्नियों से पूछा गया, ओ सुन्नियों तुम्हें कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है, तो हर सुन्नी का एक ही जवाब था, दौलत पसंद है ना, खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, माशाअल्लाह सामीन तो अच्छी खासी तादाद में लोग आगे भी हैं, दाएं भी है, बाएं भी है, पीछे भी है। अल्लाह का शुक्र है, ये दीवाने परवाने फरदाने मस्ताने सब मौजूद हैं। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। जश्ने शहनशाह बगदाद में आने वालों, महफिले शहनशाह बगदाद में आने वालों, बस में सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बस में सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। यह अहले मोहब्बत है। अभी अभी रबीउल अव्वल शरीफ का महीना रुखसत हुआ, बार बार बदअकीदों ने पूछा कि महफिल मुस्तफ़ा का एहतमाम किया जाता है, जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया जाता है। मैंने कहा हाँ, जहाँ जहाँ सुन्नी हजरात रहते हैं वहाँ जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजती है, जुलूसे मोहम्मदी का एहतमाम होता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केन्या, तंजानिया, यमन, दमिश्क, मस्कत, ओमान, कोयत, मशरिक, मगरिब, शिमाल और जुनूब में महफिल मुस्तफ़ा सजती है और जुलूसे मुस्तफ़ा का एहतमाम होता है। बदअकीदे ने कहा ये जिक्र की महफिल कब तक सजती रहेगी? ये पीछे ये दो लोग कहाँ उठ के जा रहे हैं? ये दो लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे इधर तो देख, ए चमकीली सदरी वाला, इधर तो देख झूठा फराडी, तूने वादा किया था ना हाथ उठा के कि हम बैठेंगे, वादा करने में भी झूठ बोलता है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अल्लाह ताला फरमाता महफिल को खराब करता। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल इकराम, सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जिसकी मर्जी हुई, जब मर्जी हुई उठकर, अचानक दोनों बैठे हुए थे, अचानक याद आया होगा पबजी गेम तो बहुत देर से हमने खेला नहीं है, फ्री फायर हमने बहुत देर से खेला नहीं है, सोशल मीडिया पे हमने नंगी तस्वीरें बहुत देर से देखी नहीं है, अब उठकर निकल गए। अल्लाह ताला महफूज रखे और अक्ल सलीम का इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, अगर सुनना हो तो थोड़ी देर तवज्जो मरकूज करें और इजाजत दे, हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सारे लोग उठा ले, बोले सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं, हाँ हाँ, तुम्हारा ये सवाल कि जिक्र नबी की महफिल कब तक होती रहेगी, जुलूसे मोहम्मदी का एहतमाम कब तक होता रहेगा। मैंने कहा हम सुन्नी है, आला हजरत वाले हैं और आला हजरत ने ये बता दिया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिचले फारस नजद के कीले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए तो जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह वाह, तकरीर 10 मिनट हुई, 20 मिनट, 5 मिनट तो यूं ही गुफ्तगू की थी हमने। हटा दीजिए, कुर्सी हटाइए तो। सुनई इब्लीस की औलाद नहीं रुक सकता है, बुजुर्गों का यह इरशाद नहीं रुक सकता, रुकते रोकते रोकते रुक जाएगी तेरी सांसें, मेरे सरकार का मिलाद नहीं रुक सकता।
दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद। 10 मिनट बैठकर तकरीर कर दी है और 50 मिनट खड़े होकर कर देता हूँ। खुद को हासिल करें। हम औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं और ये मोहब्बत अगर कबूल हो गई तो अहले मोहब्बत का इनाम हमारे लिए क्या है? सुनिए हदीस शरीफ बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल सफा नंबर 493 और सफा 494, सफा 493 की सत्र 26-27, सफा 494 की सत्र 1-2-3। अन नबी सईद अल-खुदरी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कान फी बनी इस्राइल रजुल क़तल 99 इंसाना सुम्मा खरज यसअलु फअता राहिबा फक़ाल लहु हल तौबा क़ाल ला फक़तलहु सुम्मा खरज यसअलु फक़ाल लहु रजुलुन इति क़रियतन कज़ा व कज़ा फअदरकहु अल-मौत फना बिसद्रिही नहबहा फ़क़तसमत फीही मलाइकतु रहमति व मलाइकतुल अज़ाब फौहा इला हाज़ियन तक़रबी वौहा इला हाज़ियन तबादी वक़ाल क़ीसू मा बैनहुमा फवुजिद इला हाज़िही अक़रब बिशिब्र फ़ग़ुफ़िर लहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। मेरी तकरीर इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में होगी। आपसे गुजारिश है कि हम तनगोश हो जाएं। मुझे खुशी इस बात की भी है कि मेरी माँ बहनें बेटियां बिल्कुल खामोश हो गई, बिल्कुल खामोश हैं और इनकी खामोशी हैरत अंगेज है। चंद ख़वातीन एक साथ बैठकर खामोश हो जाए तो ये चमत्कार है, चमत्कार। दो औरत 10 साल तक एक साथ जेल में रही। कितने साल? 10 साल। दो औरत कितने साल जेल में रही? एक साथ। चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना सोना जागना एक साथ 10 साल रही। और जब दोनों की रिहाई हुई और दोनों जब जेल से बाहर निकली तो दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा ठीक है बहन, अपने अपने घर चलते हैं, बाकी बात फोन पे करेंगे, बाकी बात मोबाइल के जरिए करेंगे। 10 साल में उनकी बात खत्म ना हुई। तो यहाँ की माँ बहनें अगर खामोश हैं तो ये हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हम आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। हम झारखंड में हैं, हिंदुस्तान में हैं। हमारा अकीदा है कि हमारे नबी हमारी आवाज सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। हम दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, हमारे आका सुनते हैं। और सुनिए दुरूद शरीफ के हवाले से मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर नबी पाक साहिबे लौलाक सय्याहे अफलाक ने फरमाया, हजरत अबू दरदा से फरमाया, ओ अबू दरदा अक्सरु सलात अलैया मिन यौमिल जुमा, ओ अबू दरदा जब जुमा का दिन आया करे तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, वबादल मौती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या आपके इंतकाल के बाद भी हम दुरूद पेश करेंगे? क्या आपके विसाल के बाद भी फरिश्ते आपकी बारगाह तक दुरूद का नजराना पहुंचाते रहेंगे? तो आका ने एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला सादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जमीन पे हराम फरमा दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा है और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। ओ झारखंड के नौजवानों, मेरे जुमले को तख्तिए दिल पे नोट कर लेना। एक हाफिज़ कुरान अगर इंतकाल कर जाए तो कुरान के हिफ्ज़ की बरकत से हाफिज़ कुरान का जिस्म कब्र में महफूज रहता है। तो जब हाफिज़ कुरान का ये आलम है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला। ये मोहब्बत है, जुनैद हबीबी साहब की मोहब्बत है जी।
और आप हजरात की मोहब्बत के निहायत सुकून के साथ सुन रहे हैं। यही अंदाज और तरीका है सुनने का, और यही सही तरीका है। जरा मसरूर होकर, खुश होकर बोले सुभान अल्लाह। जी जी, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तबीयत अगर लगती हो तो मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। तो आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जमीन पे हराम फरमा दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। लिहाजा झारखंड के मेरे सुन्नी मुसलमानों, देवघर के मेरे सुन्नी मुसलमानों, इस हदीस शरीफ की रोशनी में अगर कोई मोतरी से एतराज करता है तो इस हदीस की रोशनी में आपको ये ऐलान करना है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और सुनो, खामोश रहो बाबू, बेटी, मेरी बेटियां खामोश रहे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये यहां महफिल में है, वरना आज तो बहुत सी बेटियां बहनें शाम से अब तक मुसलसल खरीदारी कर रही हैं। अब तक उनकी खरीदारी मुकम्मल न हो सकी। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। मेरी प्यारी माँ बहनों बेटियों गौर करो, तुम्हारे लिए भी बहुत सी मुफीद बातें इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। अर्ज कर रहा था मैं दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ हम पेश करते हैं। दुरूद शरीफ हर अमल में दो पहलू, हर अमल में दो पहलू, कबूल अदमे कबूल, कबूल अदमे कबूल, हर अमल में दो पहलू, हाँ या ना, मुस्बत मनफी, यस या नो, हर अमल में ये दो बात होगी, हाँ या ना। गौर करना, जैसे हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई या नहीं हमें मालूम नहीं। हमने रोजा रखा, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने हज किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने ज़कात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने उम्रा किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन दुरूद ही, दुरूद शरीफ ही एक ऐसा अमल है कि जब जब मुस्तफा की बारगाह में पेश किया जाता है कबूल होता है, कबूल होता है, कबूल होता है। ये रद्द नहीं होता, ये रद्द नहीं होता, हर हाल में कबूल होता है। तभी इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिले बरेलवी ने फरमाया, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह उलमा किराम तशरीफ फरमा है और उलमा की तवज्जो है। मुझे खुशी हो रही है, इधर मौलाना अताउल्लाह खतीब इमाम, इधर मौलाना कारी महबूब, ये बैठे हुए, ये सब हमारे महबूब हैं। अल्लाह सबको सलामत, यहाँ महबूब भी है, महमूद भी है, सलामत रखे, बाकरामत रखे, ता कयामत रखे। माशाअल्लाह सब बेदार हैं। अच्छा नौजवानों बोलो सुभान अल्लाह। एक छोटी बच्ची खुश होकर वालदा ने या अच्छा इनके वालिद ने पेश किया जो कुछ नजराना, मोहब्बत है, बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से नजराना अगर पेश किया जाए तो कबूल करना चाहिए, और ये मोहब्बत आपको भी पेश करनी चाहिए। मैं एक शेर पेश करता हूं, आप अपनी मोहब्बत पेश करें। मैं शेर पेश करूं, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। कि हम गुलामान गौसुल वरा हैं, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। जितने मुंतज़िमीन हैं तवज्जो, कि हम गुलाम गौसुल वरा है, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। ऐसा
अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरे सरकार आए हुए हैं। हमारे शायर इस्लाम हज़रत शहबाज कलकत्ती मेरे अजीज अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक ये भी मोहब्बत पेश कर रहे हैं। और देखें ऐसे हर दिल अजीज शायर के जिनसे हम लोग कलाम की फरमाइश करते हैं, इन्होंने इस शेर के लिए एक बार मजीद पेश करने की फरमाइश की है। मैं पेश करता हूँ, लेकिन आप हज़रात की मोहब्बत आ नहीं रही है, क्या मामला? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हम गुलामान गौसुल बरा हैं, हम गुलामान गौसुल बरा हैं, उनकी महफिल सजाए हुए हैं, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। ऐसा लगता है इस अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए हैं। ऐसा लगता है इस अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए। अल्लाह अकबर। वो एक नौजवान जो 7 दिन से भूखा था और दरिया के किनारे अंतल हादी अंतल लैसल हादी इल्लाहु अंतल हादी अंतल लैसल हादी इल्लाहु अंतल हादी अंतल लैसल हादी इल्लाहु अल्लाहु 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 इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रात में भी जिक्रुल्लाह, दिन में भी जिक्रुल्लाह, सुबह में जिक्रुल्लाह, दोपहर में जिक्रुल्लाह, शाम में जिक्रुल्लाह, रात की पहली पहर में जिक्रुल्लाह, दूसरे पहर में जिक्रुल्लाह, तीसरी पहर में जिक्रुल्लाह, हर लम्हा जिक्रुल्लाह, हर पल जिक्रुल्लाह, हर घड़ी जिक्रुल्लाह। अल्लाह का जिक्र हमेशा करता रहा, मुसलसल करता रहा। तकरीबन 7 दिन हो गए भूखा था नौजवान और पानी में बहता हुआ एक लाल लाल सेब नजर आया। नौजवान आगे बढ़ा और सेब को उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़कर सेब उसने खा लिया। नौजवान ने जब सेब खा लिया तो खा लेने के बाद एहसास हुआ कि सेब का मालिक कौन है, इजाजत तो ली नहीं और बगैर इजाजत के ऐसा लावारिस सेब खाना तकवे के खिलाफ है, तकवे के खिलाफ है, तकवे के खिलाफ है। लिहाजा मालिक की तलाश करनी चाहिए, पानी के बहाव के खिलाफ। नौजवान ने चलना शुरू किया। नौजवान चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लंबी मुसाफत तय की तो दरिया के किनारे सेब का एक बाग नजर आया और एक दरख्त की शाखें पानी की तरफ झुकी हुई नजर आई और उसी शाख में लाल 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 सेब नजर आए। नौजवान समझ गया कि सेब इसी बाग का था। लोगों से पूछा सेब के बाग का मालिक कौन है? बताया एक रोशन ज़मीर शख्सियत है जिसकी पेशानी चमकदार और कुशादा और हर वक्त ज़बान पर जिक्रुल्लाह और जिक्र रसूलुल्लाह रहता है। अल्लाह अकबर। नौजवान ने कहा मुझे उनसे मुलाकात करनी है। तब तक के बुजुर्ग बाग में तशरीफ ले आए। नौजवान ने आगे बढ़कर मुसाफा किया और मुसाफा करने के बाद लंबी मुसाफत का मकसद पेश किया कि मैंने आपके बाग का एक सेब बगैर इजाजत के खा लिया था, आप मुझे माफ कर दें या मुझसे पैसे ले लें, मुआवजा ले लें। आप देखें एक सेब की बात है, एक सेब की बात है। अल्लाह अकबर। माफी तलब करने के लिए नौजवान ने लंबी मुसाफत की तय की है और फिर बुजुर्ग से मुलाकात की है, लेकिन एक सेब के लिए ये तकवा और ये खशियत रब्बी। लेकिन आज के हालात तो ऐसे हैं, एक सेब क्या मौका मिले तो सेब का पूरा ठेला गायब कर दे और एहसासे गुनाह न हो। मौका मिले तो कश्मीर से आने वाला सेब का जो ट्रक है पूरा ट्रक गायब कर दे और उसे एहसासे जुर्म न हो। लेकिन उस नौजवान की तहारत को सलाम, उस नौजवान के तकद्दुस को सलाम, उस नौजवान की सीरत को सलाम, उस नौजवान की खशियत रब्बी को सलाम। नौजवान ने कहा कि मुझे माफ कर दें। अब बुजुर्ग ने नौजवान को देखकर समझ लिया कि आने वाला नौजवान कोई मामूली नौजवान नहीं है, इसका जाहिर भी पाक है और बातिन भी पाक है। अरे बोलो मोहब्बत सुभान अल्लाह। अब बुजुर्ग ने कहा कि अगर
अगर माफी का परवाना चाहते हो तो 10 साल तक मेरे पाक की रखवाली करो, क्या मंजूर है? नौजवान ने सोचा आखिरत की रुसवाई से बेहतर ये है कि ये जाफशानी और ये मेहनत शाक़ा और ये सही पैहम हत्तल मकदूर हत्तल इम्कान मुकम्मल करने की सही बली की जाए। लिहाजा नौजवान ने बखुशी कहा हाँ हाँ मुझे कबूल है, मंजूर है। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, 5, 6, 7 साल गुजर गए, 8 साल गुजर गए, 9 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए। झारखंड वालों 10 साल कोई मामूली वक्त नहीं है। बोलो 10 साल पहले जब मैं आपकी आबादी में आया था तो ये बच्चे नहीं थे। अब ये बच्चे देखें 10 साल पहले पैदा होकर 10 साल के बाद पबजी खेलने के काबिल हो गए, फ्री फायर खेलने के काबिल हो गए। 10 साल ये कोई मामूली अरसा नहीं। ए बच्चों बोलो सुभान अल्लाह और खामोश रहो। जब मैं बोलूं बोलने को तो बोलना, बोलो सुभान अल्लाह। इधर घूम जा बेटा, इधर घूम जा मेरी तरफ। हाँ मिलकर बोले सुभान अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। अर्ज कर रहा था मैं कि 10 साल हिंदुस्तान वालों को 10 साल की अहमियत तो खूब मालूम है। 10 साल कितनी मुश्किल से गुजरते, 11वां भी चालू है, लेकिन हम सब रोज सब के साथ इसी बात पर यकीन रखते कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। 10 साल गुजर गए। अब नौजवान ने बुजुर्ग से कहा मुझे इजाजत दे, मैं अपने घर वालों के पास जाना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने कहा हाँ इजाजत दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त और है। मेरी एक बेटी है, उससे तुम्हें निकाह करना होगा। और मेरी बेटी आंखों से अंधी है, मेरी बेटी कानों से बहरी है, मेरी बेटी जबान से गूंगी है, मेरी बेटी हाथों से लुंजी है, मेरी बेटी पैर से लंगड़ी है। क्या तू ऐसी मफलूज जो मजलूम लड़की से निकाह करेगा? अगर निकाह कर लेगा तो माफी का परवाना मिल जाएगा। नौजवान ने कहा कि अगर मैं निकाह कर लेता हूं तो मुझे माफी का परवाना भी मिल जाएगा और एक माजूर लड़की की खिदमत का मौका भी मिल जाएगा। अरे बोलो नौजवानों ये फिक्र देखो कैसी पाकीज़ा फिक्र है। उस फिक्र को सलाम नौजवान ने सोचा एक माजूर लड़की की खिदमत का मौका भी मिल जाएगा। इसलिए नौजवान ने कहा मुझे कबूल है, निकाह हो गया। अब निकाह के बाद इजाजत मिली, ये वो रूम है और उसमें तुम्हारी शरीक हयात है। नौजवान जब कमरे के दरवाजे पे दाखिल हुआ, सामने जो खातून बैठी थी उस पे नजर पड़ी तो आंखें खीरा हो गई, आंखें सुरमगी, चश्मे कुछ चश्मे आंखें सुरमगी है, चश्मे गजाला है, पेशानी चमकदार और कुशादा है, रुखसार भी बेमिसाल, लबे नाजुक भी बेमिसाल। ऐसा लगता था कि जन्नत की सजी सजाई हूर आकर बैठ गई हो। नौजवान पलट कर आ गया, कहने लगा बुजुर्ग से ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई। बुजुर्ग ने फरमाया ना बेटा ना, दुल्हन नहीं बदली है, वही तुम्हारी बीवी है, उसी से तुम्हारा निकाह हुआ है, वही मेरी बेटी है। मैंने कहा था आंखों से अंधी है, इसका मतलब यह है कि मेरी बेटी ने आज तक इन आंखों से किसी गैर महरम को नहीं देखा है। मैंने कहा था मेरी बेटी जबान से गूंगी है, इसका मतलब यह है कि मेरी बेटी ने आज तक जबान से शरीयत के खिलाफ कोई बात कहने की जसारत न की है। मैंने कहा था कानों से बहरी है, इसका मतलब यह है आज तक शरीयत के खिलाफ कोई बात न सुनी है। मैंने कहा था हाथों से लुंजी है, इसका मतलब यह है कि शरीयत के खिलाफ उसका हाथ न उठा है। मैंने कहा था पैर से लंगड़ी है, इसका मतलब यह है कि शरीयत के खिलाफ उसका कदम घर से कभी बाहर न निकला है। ओ बेटा वही तेरी बीवी है, वही मेरी बेटी है। अल्लाह अकबर, तुम्हें मालूम है वो बुजुर्ग कौन है? वो बुजुर्ग है हजरत अब्दुल्लाह सौमई। और वो नौजवान कौन है? वो नौजवान है अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। और तुम्हें मालूम है वो खातून कौन है? तो वो खातून है उम्मुल खैर फातिमा। और हजरत उम्मुल खैर फातिमा अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त की इस्तेबाती जिंदगी में चमने फलायत में जो फूल खिला है वही हमारा गौसे आज़म है, वही शेख आज़म। नारे तकबीर, नारे
रिसालत शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, नबी का घराना, नारे तकबीर। वही शहनशाह बगदाद है, वही पीरे पीरा है, वही मीरे मीरा है, वही शाह जीला है, वही पीराने पीर है, वही मीराने मीर है, वही रोशन ज़मीर है, वही कुतबे रब्बानी है, वही पीरे लासानी है, वही महबूबे सुभानी है, वही शहबाज़े लामकानी है, वही किंदीले नूरानी है, वही मुहियुद्दीन सुभानी है, अब्दुल कादिर जिलानी है, कुद्दिस सिर्रुहुन नूरानी है। मिलकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माँ अगर उम्मुल खैर फातिमा हो और वालिद शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त हो, तो बेटा पैदाइशी वली शेख अब्दुल कादिर जिलानी होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जिस गौस की मोहब्बत में हम लोग हाजिर हैं, उस गौस की शान क्या है तुम्हें मालूम है? उलमा जरा अपनी मालूमात में इजाफा करें, उलमा भी अपनी मालूमात में इजाफा करें। करामातुल औलियाई मोजेज़तुल नबीयही, करामातुल औलियाई मोजेज़तुल नबीयही। औलिया की करामत असल में उस वली के नबी का मोजेज़ा होता है। जरा बोल दो, मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। बात आपकी समझ में आई कि ना आई? ए बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं? वली की करामत उसके नबी का मोजेज़ा, करामत वली की, लेकिन असल में वो मोजेज़ा है उस वली के नबी का, मोजेज़ा है उस वली के नबी का। और मुझे कह लेने दो, पहले हदीस शरीफ सुनो। बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ो सफ़ा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदा लि वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्बु इलय्या मिम्मा फ़रज़तु अलैहि व ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफिल हत्ता हबब्तुहु फकुन्तु समाहु लज़ी यस्माउ बि व बशरहु लज़ी युबसिरु बि व यदहु लती यब्तिशु बिहा व रजलहु लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउतियन्ना व इन इस्तआज़नी लउइज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोले। भाई तकरीर तो ऐसी होनी चाहिए ना कि कुरान और हदीस से शुरू हो, कुरान और हदीस पे खत्म हो। जी जी, सुभान अल्लाह। या 2 घंटे की तकरीर हो जाए और अरबी की इबारत का एक जुमला भी ना हो। वाह क्या बात है, और जिंदाबाद। ऐसे ही अजहल को हजरत 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 कहना, क्या यही मोहब्बत का तकाजा और इंसाफ का तकाजा? वाह वाह क्या बात है। 1.5 घंटे की तकरीर हो जाती है, हदीस का कोई जुमला नहीं होता, अरबी की कोई इबारत नहीं होती। या हदीस शरीफ से तकरीर शुरू होती है, हदीस शरीफ पे खत्म होती है, और हर हदीस पाक हवाले के साथ मैं पेश करता हूं। क्या बात है, जिंदाबाद लिहाजा जिंदाबाद। पूरी तवज्जो मरकूज करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अरे अल्लाह। हाथों को उठाकर बोले या अली, और जोर से या अली, और कुव्वत के साथ या अली, और थोड़ी कुव्वत या अली। सरवरी अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा, मुश्किलों सामने से हट जाओ वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। देख रहा हूं कि अब माशाल्लाह 1 बजे रात के बाद बेदारी आ रही है, बेदारी आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो अर्ज कर रहा था मैं, क्या आका ने फरमाया, हदीस कुदसी है, इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मक्किया का मदनिया का नूरुन अला नूर। प्यारे हुजूर नबी पाक साहिब लौलाक ने इरशाद फरमाया, सयाह अफलाक ने इरशाद फरमाया, मोमिन की फिरासत ईमानी से डरो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से देखता है, वो बहुत दूर से देखता है। लिहाजा जब मेरे गौस
गौसे पाक ने बगदाद की जामे मस्जिद के मेंबर से ऐलान किया, कदमी हादही अला रक़बते कुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो अरब के वलियों ने गर्दनें झुका दी, अजम के वलियों ने गर्दनें झुका दी, मशरिक के वलियों ने गर्दनें झुका दी, मगरिब के वलियों ने गर्दनें झुका दी, शिमाल के वलियों ने गर्दनें झुका दी, जुनूब के वलियों ने गर्दनें झुका दी। ख्वाजा गरीब नवाज के कानों में जब आवाज पहुंची तो ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल ने कहा, ला बल अला रासी व ऐनी, ओ गौसे पाक आपका कदम मेरी आंखों पर भी है और मेरे सर पर भी है। और यही आवाज जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के कानों तक पहुंची तो आला हजरत ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और यही आवाज जब शहजादे आला हजरत मुफ्ती आजम के कानों में पहुंची तो मुफ्ती आजम ने फरमाया, ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्ताने बगदाद कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आजम, गुलामाने गौसे आजम, नारे तकबीर। बोलो सुभान अल्लाह। तबीयत लग रही है, मजबूर तो नहीं आप, मसरूर है, मसरूर है, बोले मसरूर होकर सुभान अल्लाह। मेरी बेटियों मेरी बहनों सुन लो कान खोलकर, 10 20 40 औरतें जब एक जगह पे बैठ जाओ तो बैठने के बाद चुगली मत करो, गीबत मत करो, शौहर की बुराई मत करो, ससुराल की कमी का जिक्र मत करो, सास ससुर की कमी का जिक्र मत करो, और सास ससुर ज्यादा कमी भी ना करें बल्कि बिल्कुल कमी ना करें, अपनी औकात में रहें। ये उनका एहसान है कि वो खाना पका देती हैं, ये उनका एहसान है, मोहब्बत है कि वो जी घरेलू काम करती हैं। आए दिन आज ही सोशल मीडिया पे खबर फैली हुई कि बहू ने खुदकुशी की, ससुर के दबाव प्रेशर की वजह से बहू ने खुदकुशी की, बहू ने खुदकुशी की, बहू ने खुदकुशी की, बहू ने खुदकुशी की। और एक लेडीज सोशल मीडिया पे खबर आई है, एक लेडीज कह रही है 15 दिन तक मैं अपने मासूम के साथ रहूंगी और 15 दिन तक मैं अपने शौहर के साथ रहूंगी। लो अब ये शौक जाग गया उसका, ये शौक, ये हालात हो चुके हालात। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, बोलो आमीन, और मोहब्बत से बोलो आमीन। बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, मैं माँ बहनों से कहता हूं कि बैठो एक साथ 40-50 औरतें और सब बैठ कर अपने प्यारे नबी पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो और ये अकीदा रखो हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद ताबीज़े हर बला है, सल्ले अला मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज कर रहा था मैं, गौर कीजिएगा, मैं कह रहा था, क्या कह रहा था? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं क्या कह रहा था, कुछ याद है आपको? मैं भी भूल गया, याद दिलाएं आप। हाँ 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 हाँ, 15 दिन माशूक के साथ और 15 दिन पति के साथ रहने वाली बात तो हो चुकी थी मुकम्मल। बात ये चल रही थी कि मोमिन की फिरासत ईमानी से डरो, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से देखता है। और बात ये चल रही थी कि वली की करामत उसके नबी का मोजेजा है, मोजेजा। अब मुझे कह लेने दिया जाए, मेरे गौस ने किश्ती को, डूबी हुई किश्ती को बाहर किया, बाहर किया, तो ये करामत है गौस की और मोजेजा है मेरे नबी का। मेरे गौस ने अगर मुर्गी को जिंदा किया तो ये करामत है गौस की और मोजेजा है मेरे नबी का। मेरे गौस ने
दुआ की और आपकी दुआ से फौरन बारिश हुई। ये करामत है मेरे गौस की और मोजज़ा है मेरे नबी का। मेरे गौस ने चोर को अब्दाल बनाया। ये करामत है गौस की, ये मोजज़ा है मेरे नबी का। मेरे गौस ने अहमद बदवी और 40 डाकुओं को राह रास्त पे अपने सिद्क की बुनियाद पे, सदाकत की बुनियाद पे लाकर खड़ा कर दिया। ये करामत है गौस की, मोजज़ा है मेरे नबी का। मफलूजो मजसूम को इशारे में दुरुस्त किया। करामत है गौस की, मोजज़ा है मेरे नबी का। और सुनो और सुनो और सुनो, अल्लाह अकबर। मेरे गौस शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीर ऐसी मुअस्सिर कि आपकी तकरीर के बाद जलसागाह से कई लाशें निकलती थी। ये करामत है गौस की और मोजज़ा है मेरे नबी का। तबलीग करामत है मेरे गौस की और मोजज़ा है मेरे नबी का। और ये मोजज़ा क्यों न हो, मेरे मुस्तफा ने वलादत की पहली शब्द हजरत शेख अबू सालेह से ये फरमा दिया था, ओ अबू सालेह तुम्हारे घर जो बच्चा आ रहा वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, वो इब्नी, वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। और उसकी शान वलियों में वही होगी जो मेरी शान नबियों और रसूलों में है। तो मेरे गौस सर से पैर तक सरापा करामत है। ये आता है मुस्तफा की, चूंकि मुस्तफा सर के बाल शरीफ से लेकर पैर के नाखून शरीफ तक सरापा मोजज़ा है। मुझे कह लेने दिया जाए, मुस्तफा भी बेमिसाल है और मुस्तफा का बेटा भी बेमिसाल है। तभी तो वसीला तलब किया इमाम अहले सुन्नत ने और अर्ज किया, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहब किबला। तो तर्जमा सुन ले, बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा 400 सफा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 तर्जमा सुन ले, फिर गुफ्तगू मुकम्मल होगी। मुझे खुशी है कि आप तशरीफ फरमा है और बहुत संजीदगी के साथ तशरीफ फरमा है। अल्लाह का शुक्र है, जलसा कामयाब है। हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी के सहाबी फरमाते के प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। है किसी में ताकत, कुव्वत, हिम्मत, सकत, जुर्रत, इस्तिताअत जो अल्लाह ताला से जंग कर सके। सारी ताकतों का खालिक रब्बुल आलमीन औलियाए कामिलीन से कितनी मोहब्बत फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूँ। ये मोहब्बत है अल्लाह ताला की औलिया किराम से। और आगे सुनो झारखंड वालों, अल्लाह ताला फरमाता जब मेरे बंदे फर्ज नमाजों की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत करते हैं तो अहबब्तुहु मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। और जब मोहब्बत करता हूँ तो फकुन्तु समअहुल लज़ी यसमउ बिही मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता। व बशरुल लज़ी युबशिरु बिही मैं उसकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखता। व यदहुल लज़ी यबतिशु बिहा मैं उसका हाथ होता हूँ जिससे वो पकड़ता। व रिजलहुल लज़ी यमशी बिहा मैं उसका पैर होता हूँ जिससे वो चलता। व इंसालनी लउतियन्ना अगर वो बंदा कुछ मांगता है तो जरूर अता फरमा देता हो। झारखंड के मेरे कादरी भाइयों, मेरे कादरी भाइयों जरा गौर करना, ये आता है अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला अपने वली को ऐसी शान अता फरमा देता है कि माशाअल्लाह माला माल फरमा देता है। अब इस हदीस शरीफ की रोशनी में, इस हदीस शरीफ की रोशनी वाह वाह, कान खोलकर सुन लो। हाथ गौ से पाक का, काम खुदा का, जबान गौ से पाक की, बातें खुदा की, गौ से पाक की, देखना खुदा का, हाथ गौ से पाक का, काम खुदा का, पैर गौ से पाक के, तसर्रुफ खुदा का और आंखें
हैं जो उनके मुंह से निकले ऐन फरमाने इलाही है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। अच्छा, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता। अल्लाह खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों को ला खौफ नहीं होता, कोई खौफ वला हुम यहज़नून, और उन्हें कोई हुज़्न नहीं होता, मलाल नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये तो आप तर्जमा सुनते रहे हैं। अब मैं कमेटी के अफराद इधर हैं, सब हैं, सब हैं, मौजूद हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। एक शेर कमेटी की तरफ से मैं पेश करता हूँ, इजाजत है तो कमेटी के अफराद अपनी मोहब्बत पेश करें। पेश करूं, शेर पेश करूं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आपका जलसा कामयाब है। शेर पेश करता हूं, समाप्त कीजिएगा, इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। मोहब्बत से आप बोले सुभान अल्लाह। ए नौजवान, तुमने छुट्टी ली, छुट्टी ली है तुमने, ठीक है, जल्दी आ जाना, फारिग होकर जल्दी आ जाना बाबू, 10 मिनट और तकरीर होगी, जल्दी आ जाना। 2-3 हदीसें और सुनाऊंगा मैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो एक शेर में कमेटी की तरफ से पेश कर देता हूं, समाअत कीजिएगा, जरा अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। और कौन सा शेर पेश करूं, मैं पेश कर देता हूं, समाअत करें कि वो शेर में पेश कर देता हूं कि जिसको दामान गौसुल बरा मिल गया। कई साल के बाद शेर याद आ गया कि जिसको दामान गौसुल बरा मिल गया, उसको फिरदौस का रास्ता मिल गया। माशाअल्लाह, कमेटी में हैं आप, माशाअल्लाह। नाम बताइए। सनाउल अंसारी। और आपका अब्दुल कय्यूम भाई, माशाअल्लाह। और आपका गुलाम मुस्तफा, माशाअल्लाह। और मैं भी हूँ जिक्रुल्लाह अंसारी। अल्लाह का शुक्र है। और ये भी आ गए, माशाअल्लाह, ये भी आ गए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक की मोहब्बत है, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जुनैद भाई, 10 मिनट और बयान होगा, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। जिसको दामान गौसुल बरा मिल गया, उसको फिर तो सिका रास्ता मिल गया। एक शेर और सुन लो कि चोरी करने की नीयत से आया था वो, गौस के दर से उसको सेवा मिल गया। एक शेर और देखें, आप समझेंगे कि हमारी मेहनत वसूल हो गई कि अब किसी से न हाजत रही, जब बड़े पीर का सिलसिला मिल गया। तो मैं कह रहा था अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता, कोई गम नहीं होता। मैं हदीस शरीफ से साबित करता हूँ, मिशकात शरीफ बाबुल करामात सफा नंबर 545 अन इब्ने मुनकदिर काल इन्ना सफीनत मौला रसूलिल्लाह अख्ता अल जैश बि अर्दि रूम और उसीरा फंतलका हारिबा यल्तमिसुल जैश फैज़ा हुआ बिल असद फकाल या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह इला आखिरिल हदीस। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता।
हजरत इब्ने मुनकदिर फरमाते हैं, तर्जमा पेश कर रहा हूं, मिशकात शरीफ बाबुल करामात सफा 545 की हदीस शरीफ है, सुनो और तख्ते दिल पे नोट करो। आका फरमाते कि मोमिन की फिरासत ईमानी से डरो कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से देखता। हजरत इब्ने मुनकदिर कहते कि हजरत सफीना लश्कर इस्लाम से बिछड़ गए या मुल्क के रूम में कैद कर लिए गए, और जब उन्हें मौका मिला तो लश्कर की तलाश के लिए हजरत सफीना निकल गए। हजरत सफीना निकल गए, हजरत सफीना चलते रहे, जंगल शुरू हो गया, जंगल में चलते रहे, फइज़ा हुआ बिल असद, अचानक उनके सामने शेर आ गया। शेर आ गया। शेर ने हजरत सफीना को देखा, हजरत सफीना ने शेर को देखा, और शेर ने लुक़्मा अजल बनाने की तैयारी की, छलांग लगाकर पंजा मारने की तैयारी की। तो हजरत सफीना ने फरमाया, या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह। हजरत सफीना ने फरमाया, ओ शेर, इससे पहले कि तू मुझ पे हमला करे, कान खोल कर सुन ले कि मैं दुनियादार का गुलाम नहीं हूँ, मदीने के ताजदार का गुलाम हूँ। जब हजरत सफीना ने इतना फरमाया तो बुखारी मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है, शेर वहीं रुक गया और दुम हिलाने लगा। हजरत सफीना जंगल में चलते रहे, शेर कभी दाएं चलता, शेर कभी बाएं साइड से चलता, शेर कभी पीछे पीछे चलता, शेर कभी आगे आगे चलता। फकुल्लमा समिअ सौतन अहवा इलै, अगर किसी तरफ से सरसराहट, खड़खड़ाहट, फड़फड़ाहट की आवाज आती, सनसनाहट की आवाज आती, तो शेर उस आवाज का पीछा करता, शेर उस आवाज का ताक़ुब करता और फिर हजरत सफीना के करीब आ जाता। कभी दाहिने साइड से चलता, कभी बाएं साइड से चलता, कभी पीछे चलता, कभी आगे चलता। इस तरह से चलता रहा शेर, जंगल में चलता रहा शेर, हत्ता बलगल जैश फरजअल असद। आप गौर करें, बुखारी मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है कि जब लश्करे इस्लाम से हजरत सफीना की मुलाकात हो गई तो शेर वापस आ गया, शेर वापस आ गया, शेर वापस आ गया। अल्लाह के वलियों को किसी का खौफ नहीं होता। शेर को हजरत सफीना ने देखा था जंगल में, वो तन्हा थे, लेकिन आपने साफ फरमाया, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं और आप खौफ और दहशत से अल्हम्दुलिल्लाह पाक रहे, उस वक्त महफूज रहे। अब मुझे कह लेने दिया जाए कि शेर जंगल में हिफाजत भी करता रहा और रास्ता भी बताता रहा, हिफाजत भी करता रहा और रास्ता भी दिखाता रहा। और मुझे कहने दो, शेर भी जानता है कि वफादार मुस्तफा कौन है और गद्दार मुस्तफा कौन है। शेर भी जानता है, शेर भी जानता है कि वफादार मुस्तफा कौन है। माशाअल्लाह, मोहब्बत है नौजवानों की, अल्लाह कबूल फरमाए, बोलो सुभान अल्लाह। तो गौसे पाक से मोहब्बत हमें है और मोहब्बत रहेगी। अभी तो तकरीर शुरू हुई है, अब मेरी आवाज खुल गई, अब 1-1.5 घंटे तक और हो सकती है, लेकिन ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। 10 साल के बाद आया हूं, 10 साल के बाद इंशाअल्लाह फिर आऊंगा, या जल्दी आ सकता हूं। ये जन्नती हजरात हैं, नूरानी चेहरे हैं, अल्लाह ताला आप हजरात को सलामत रखे, उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये नेक और मुत्तकी नमाजी हजरात हैं, जन्नती हजरात हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवानों के सरपरस्त हैं। अल्लाह ताला आपकी इज्जत में और इजाफा फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। ए बच्चों, बुजुर्गों से मोहब्बत करो, बुजुर्गों से मोहब्बत करो। ये बुजुर्ग हजरात हमारे लिए हमारी आबादी में अल्लाह का इनाम है, तोहफा है, तोहफा।
इनके तजर्बे से अपने तजर्बे में इजाफा करो और इनकी सरपरस्ती में लियाकत और काबिलियत की बुलंदी पे पहुंचो। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। गौसे पाक, कौन गौसे पाक? आखिरी बात सुनो, वो गौसे पाक कि जब आपकी वलायत का, सदाकत का, अदालत का, सखावत का, शुजाअत का चर्चा बगदाद शरीफ में होने लगा, सुन लेना गौर से, होने लगा, तो उस वक्त के कुछ मौलवियों को जलन हुई, हसद हुआ। अब 100 मुफ्तियों ने मशवरा किया कि हर महफिल में अब्दुल कादिर का जिक्र होता है, घरों में अब्दुल कादिर का जिक्र होता है, रास्ते में अब्दुल कादिर का जिक्र होता है, मदरसों में अब्दुल कादिर का जिक्र होता है, खानकाहों में अब्दुल कादिर का जिक्र होता है, हमारा तो जिक्र ही नहीं होता। चलो अब्दुल कादिर जिलानी से ऐसे ऐसे सवालात करेंगे कि अब्दुल कादिर को लाजवाब कर देंगे, और जब वो लाजवाब हो जाएंगे तो हमारे इल्म का डंका बजेगा, हमारी सलाहियत का डंका बजेगा। 100 मुफ्तियों ने सवालात मुस्तहज़र किए और गौसे पाक की बारगाह के लिए 100 मुफ्ती चले। एक मुफ्ती ने कहा मैं इल्म नहव के बारे में सवाल करूंगा, एक मुफ्ती ने कहा मैं इल्म सर्फ के बारे में सवाल करूंगा, एक ने कहा मैं फन्ने मंतिक से सवाल करूंगा, एक ने कहा कि मैं फन्ने रियाजी से सवाल करूंगा, एक ने कहा कि मैं उसूल फिक्र से सवाल करूंगा, एक ने कहा मैं फन्ने तफसीर से सवाल करूंगा, एक ने कहा मैं अस्माउ रिजाल से सवाल करूंगा, एक ने कहा मैं अदब व इंशा के हवाले से सवाल करूंगा, एक ने कहा मैं फिक्र के जुज़िये के हवाले से सवाल करूंगा, नमाज के बारे में, रोजे के बारे में, हज के बारे में, ज़कात के बारे में। दुनिया में जो जिंदगी हम गुजारते हैं और जिंदगी गुजारने के हवाले से जो बारीक मसाइल हैं वो तमाम मुस्तहज़र किए और गौसे पाक की बारगाह में 100 मुफ्ती पहुंच गए। अब गौर कीजिएगा, वो सारे मुफ्ती आकर सामने बैठ गए। मेरे गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपना सर झुकाए हुए थे, आप मुराकबे की कैफियत में थे। काफी देर के बाद आपने सर उठाया और उन सारे मुफ्तियों पे नजरे वलायत डाली, जलाली नजर डाली, जलाली नजर। और जब आपने नजर यूं डाली तो उन मुफ्तियों का बयान है कि निगाहे गौस ने हमारे उलूम सल्ब कर लिए, निगाहे गौस पड़ी, उलूम सल्ब हो गए। अब हमारे जहन में न कोई सवाल था, न कोई जवाब था, न कोई एतराज था, न कुरान की कोई आयत थी, न कोई हदीस थी, न फिक्र का कोई जुजिया था, न कोई मसाला था। सब परेशान के हमारे उलूम सल्ब कैसे हो गए, सब परेशान हो गए, चीखो पुकार शुरू। अब गौसे पाक ने निगाहे मोहब्बत डाली सब पर और खड़े हो गए और एक मुफ्ती साहब को सीने से लगाया और सीने से लगाकर अल्लाह अकबर फरमाया आपका सवाल ये है और उसका जवाब ये है। मुफ्ती साहब कहते गौस का सीना मेरे सीने से लगा, मुझे मेरा इल्म वापस मिल गया। सवाल भी बताया, जवाब भी बताया, दूसरे मुफ्ती को सीने से लगाया, इल्म अता फरमाया, सवाल भी बताया, जवाब भी बता दिया, तीसरे मुफ्ती को सीने से लगाया, आपने उलूम अता कर दिया, सवाल भी बता दिया, जवाब भी बता दिया। अब सुनो झारखंड के मेरे अजीज कादरी भाइयों, 100 मुफ्तियों के गौसे पाक ने उलूम सल्ब भी किए और फिर वापस भी किए, सवालात भी बताए, जवाबात भी बता दिए। तो उस वक्त के सारे बगदाद के मुफ्तियों ने इस बात को तस्लीम किया, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर, जी तसर्रुफ भी है, मासून भी मुख्तार भी है, कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, रश के बुलबुल है रजा, लाले सद्दाक भी है, आपका वासिफ व जाकिर भी है अब्दुल कादिर, काजी शरा भी है, मुफ्ती मिल्लत भी है, इल्म असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, कुतुब अब्दाल भी है, मिंबर इरशाद भी है, मरकज़े दायरे सिर भी है अब्दुल कादिर। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा,
मदरे चिश्त बुखारा व इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं छाला तेरा, ऐ रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यत तो न हो, सज्जदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। माशाअल्लाह, बहुत मोहब्बत से आपने समात किया, मुझे आपकी मोहब्बत बहुत पसंद आई। अल्लाह की कसम मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला आप हजरात को हमेशा खुश रखे। देखिए तकरीर, अब जो गौसे पाक का अखलाक है, गौसे पाक की करामत है, गौसे पाक की तालीम है, गौसे पाक की तरबियत है, गौसे पाक की तकरीर है, ये तफसील तलब तकरीर है, वाफिर वक्त चाहिए। लेकिन माशाल्लाह आज का जलसा कामयाब है। इधर देखो कि भूख अगर शिद्दत की लगी हो, हाँ शिद्दत की भूख अगर लगी हो तो नमाज का वक्त हो जाए तो मसला यह है कि पहले खाना खाओ फिर नमाज पढ़ो, पहले खाना खाओ ताकि खुशू खुशू से नमाज पढ़ो। और आप हजरात तकरीबन रात के 2:30 बजे तक मुसलसल बैठे हुए। अब आप हजरात ने जिस मोहब्बत और खुलूस को पेश किया है ये आप ही का हिस्सा है। मजीद जनाब आली आपको मजबूर करना मैं मुनासिब नहीं समझता। कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। माहौल साजी के लिए शुरू में मैंने चंद जुमले बोले थे, अगर कोई जुमला मेरे किसी अजीज भाई को सख्त लगा हो तो माजरत चाहता हूँ। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और सबके बीच इत्तेफाक व इत्तेहाद रखे। अस्सलाम। मुबारक हुसैन, मुबारक।